साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता और कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार संजय राउत को फाइनली ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत जल्द अब संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है और 31 जुलाई की रात को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद लॉकअप में डाल दिया गया। लेकिन संजय राउत ने लॉकअप में जाने से इनकार कर दिया। जी हाँ, राउत ने इनकार कर दिया और उसके बाद हुआ असली तमाशा। रात के 3 बजे तो जबरदस्त बवाल हो गया। तो दिन भर हंगामा तमाशा होता रहा, लेकिन रात को गिरफ्तारी के बाद असली बवाल हुआ, असली तमाशा हुआ। कैसी कटी संजय राउत की सलाखों के पीछे पहली रात, क्या हुआ तमाशा, कैसे रहा बवाल, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत जो कि ईडी के साथ आंख मिचौलरी खेल रहे थे, वो संजय राउत फाइनली अरेस्ट किए गए हैं। जी हाँ, 31 जुलाई यानी कि संडे के दिन भर मुंबई में गहमा गहमी हुई, बवाल हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन असली हंगामा हुआ रात को 12 बजे के बाद। वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये देखिए कि दिन में क्या हुआ। तो सुबह करीब 7 बजे संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची और घर की तलाशी में अभियान शुरू कर दिया। संजय राउत को अचानक सब कुछ हुआ तो पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा। इतनी अचानक, इतनी जल्दी ईडी की टीम ने छापेमारी कर देगी, ईडी की टीम आ जाएगी, ये खुद संजय राउत को भी अंदाजा नहीं था। करीब 9 घंटे तक ईडी की टीम ने संजय राउत के घर में तलाशी ली, घर का एक एक कोना छान मारा और बड़ी मात्रा में कैश भी संजय राउत के घर से मिला है। बताया जा रहा है कि करीब 11.5 लाख रुपयों का एक बंडल भी मिला है। शाम करीब 4 बजे ईडी की टीम ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया और अपने साथ ईडी ऑफिस लेकर जाने लगी। हालांकि राउत के घर के बाहर मौजूद समर्थकों ने कुछ हंगामा जरूर किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ईडी ने अपना काम कर लिया और संजय राउत को लेकर ईडी के ऑफिस पहुंची और फिर पूछताछ शुरू हो गई। करीब 8 घंटे तक संजय राउत से नॉन स्टॉप ईडी की टीम ने सवाल जवाब किए, पूछताछ की। मुंबई के बलाड स्टेट स्थित ऑफिस में पूछताछ हुई, लेकिन संजय राउत टस से मस नहीं हुए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने सहयोग ही नहीं किया, उल्टा ईडी से सवाल करने लगे। जी हाँ, ये खबरें ईडी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। संजय राउत उल्टा ईडी के अधिकारियों से सवाल पूछने लगे और फाइनली जब कोई चारा नहीं बचा तो तब रात के 12:05 पर संजय राउत को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, संजय राउत को अरेस्ट किया गया और इसकी वजह भी यही बताएगी कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और फिर शुरू हुआ असली खेल, असली तमाशा, असली बवाल। जी हाँ, दिन भर तमाशा हुआ, लेकिन असली वाला तमाशा अभी बाकी था, जो कि राउत की गिरफ्तारी के बाद रात के 12 बजे के बाद ईडी के ऑफिस में, ईडी के लॉकअप में हुआ। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब संजय राउत ने सवालों के जवाब ही नहीं दिए तो राउत को गिरफ्तार किया गया और फिर राउत को लॉकअप में भेजा जाने लगा। मुंबई में बलाड स्टेट स्थित ऑफिस में एक लॉकअप भी बना गया है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद कैदियों को रखा जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक कि वो रिमांड पर रहते हैं या फिर जब तक कि उन्हें जेल नहीं भेज दिया जाता। लिहाजा रात को 12:05 पर गिरफ्तारी के बाद अगले 15 मिनट में राउत को लॉकअप में लेकर जाया जाने लगा। अब यहीं पर बवाल हो गया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने लॉकअप में जाने से इनकार कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि वो लॉकअप में जाएंगे ही नहीं और ईडी ऑफिस रूम में उनके लिए व्यवस्था की जाए, वहीं पर बैठने की, लेटने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और हालांकि कुछ देर संजय राउत को समझाया भी गया, बताया भी गया कि वो ईडी ऑफिस में अब नहीं बैठ सकते क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके हैं, उनके लिए लॉकअप है और उन्हें लॉकअप में ही जाना होगा। मगर संजय राउत ने साफ साफ इनकार कर दिया था। आगे देखिए। हालांकि इसके बाद कुछ देर संजय राउत को अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन ईडी के अधिकारी अभी भी अपनी बात पर अड़े रहे, क्योंकि अब राउत गिरफ्तार थे, कैदी हो चुके थे। लिहाजा मैनुअल के मुताबिक उन्हें लॉकअप में ही जाना था। वो ईडी के ऑफिस में ऐसे मेहमानों की तरह बैठ नहीं सकते थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक करीब रात के 1 बजे के आसपास संजय राउत से फिर कहा गया कि आप लॉकअप में चलिए क्योंकि ये जरूरी है, लेकिन राउत कहाँ मानने वाले थे। फिर तो तमाशा खड़ा हो गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत वहाँ मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों पर भड़क गए और यहाँ तक कहने लगे कि वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, बीजेपी के आगे वो नहीं झुकेंगे। हालांकि राउत काफी देर तक बोलते रहे, लेकिन किसी भी ईडी अधिकारी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। ईडी के ऑफिस में भयंकर तमाशा हो गया, हंगामा हो रहा था क्योंकि राउत ने साफ साफ लॉकअप में जाने से मना कर दिया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ऑफिस में ही चेयर पर बैठे रहे और बीच बीच में पानी पी रहे थे, लेकिन वो कुछ खाया नहीं। हालांकि ईडी की तरफ से उन्हें खाना ऑफर किया गया था।
अब यहाँ पर संजय राउत ने लॉकअप में जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो रात के 3 बजे फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद खुद संजय राउत को भी नहीं होगी। जी हाँ, संजय राउत के साथ खेल हो गया, जबरदस्ती हो गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब फाइनली राउत ने मानने से इनकार कर दिया, लॉकअप में जाने से मना कर दिया, तो संजय राउत को उठाकर लॉकअप में डाल दिया गया। जी हाँ, ऐसी खबरें ईडी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। रात के 3 बजे ये बवाल हुआ था जब ईडी के लॉकअप में संजय राउत को फाइनली भेज दिया गया, डाल दिया गया। राउत भड़क गए, बुरी तरह से बौखला गए, बहुत कुछ बोलने लगे। हालांकि वो कर पाने की कुछ कंडीशन में थे नहीं, सिर्फ बोल ही सकते थे और वही हो भी रहा था, लेकिन उनकी बातों पर, उनकी बोलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। संजय राउत को लॉकअप में बंद कर दिया गया और अकेला छोड़ दिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी, लॉकअप में जाने के बाद भी काफी देर तक संजय राउत बड़बड़ाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। लॉकअप में संजय राउत को नींद कहां आती, रात भर संजय राउत परेशान ही रहे, कभी उठते, कभी बैठते, कभी लेटने की कोशिश करते, लेकिन रात भर उनकी आंखों में ही कटी। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की लॉकअप में पहली रात बेहद ही ज्यादा खराब रही। संजय राउत का चेहरा मुरझा गया था, आंखों में चमक गायब हो चुकी थी, और वो जो जलवा संजय राउत का होता था, जो दबदबा उनका होता था मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो यहाँ पर ईडी के एक छोटे से ऑफिस में भी गायब हो चुका था, और संजय राउत की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। दिन भर तमाशा और हंगामा होता रहा, लेकिन असली तमाशा रात को संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ही हुआ। तो आपका संजय राउत की इस हालत पर क्या कहना है? जो संजय राउत बार बार ये कह रहे थे कि वो नहीं झुकेंगे, और अब फाइनली वो लॉकअप में है, ईडी की हिरासत में, और जल्दी उन्हें रिमांड पर भी लिया जा सकता है। तो आपका उन पर क्या कहना है, उनकी हालत पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।